कहानी की शुरुआत में हमें रीसा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत डरी हुई रो रही और वो पियानो में एक म्यूजिक को बजा रही, बार बार वो एक गाना गाती जा रही। लेकिन ये गाना किसी इंसान को बुलाने के लिए नहीं बल्कि आत्माओं को बुलाने के लिए। आखिरकार क्या है खास इस गाने में और आखिरकार कौन है ये जो कि आत्माओं को बुलाना चाहती है और क्यों ये डरी हुई है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आत्माएं भी आती है, लेकिन अभी तक हमें रीसा की कहानी पता नहीं। कौन है रीसा, क्या चाहती है ये बताने के लिए मूवी हमें पास की तरफ लेके जाती है जब रीसा सिर्फ 8 साल की थी और वो अपनी माँ एली के साथ पहली बार इस घर में आई थी। ये घर उसकी नानी का था जिनकी तबीयत बहुत खराब थी। तो एली की बहन और रीसा की मौसी टीना उसकी नानी को लेके हॉस्पिटल में गई थी ताकि नानी का इलाज अच्छे से हो पाए। और एली अपनी बेटी के साथ अपनी माँ के घर में आई थी ताकि वो इस घर को संभाल सके। ये एक गांव था, दूर दूर तक कोई भी नहीं, आबादी बहुत कम। रीसा जो कि अपनी माँ बाप की एक लौती बेटी थी, उसके पापा काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे और उसकी माँ जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर थी वो भी काफी बिजी थी। कल रीसा का बर्थडे तो एली रीसा को समझाती कि ये देखो ये है तुम्हारी नानी का घर, यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए एक मेड है जिसका नाम है उजांग। मैं अपने काम के लिए बाहर जा रही हूँ लेकिन 12 बजे से पहले मैं लौट के जरूर आऊंगी और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाऊंगी और उसके बाद हम लोग तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। रीसा अपनी माँ से कहती कि वो कुछ देर के लिए रुक जाए, लेकिन एली को काफी काम था। वो अपनी बेटी को समझाती है और वहां से चली जाती। रीसा का बचपन ऐसी गुजर रहा था। वो बहुत अकेली थी, ना उसके पास कोई दोस्त था ना ही उसका कोई भाई या बहन। पूरे घर में वो अकेली थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लेकिन एली अभी तक घर नहीं आई। रीसा बहुत उदास है और आखिरकार वो अपने केक को वहां लेके आती है और ये सोचती है कि वो अकेले ही अपने केक को काटेगी। लेकिन केक काटने से पहले वो विश मांगती है कि मुझे कभी अकेले नहीं रहना, मेरी जिंदगी में भी कोई दोस्त आए जिसके साथ मैं खेलूं, बात करूं। और ये विश मांगने के बाद रीसा ने केक को काट दिया। बेचारी को पता नहीं था कि उसने क्या मांग लिया है। थोड़ी देर के बाद रीसा को ऐसा लगता है कि शायद ऊपर कोई है। उसे लगता है कि शायद उसकी माँ लौट के आ चुकी है। वो ऊपर की तरफ जाती है लेकिन दूर दूर तक एली कहीं नहीं है। रीसा के कमरे से कुछ आवाजें आ रही है। जब वो कमरे में घुसती है तो उसके कमरे में 2 भाई बहन है जिनका नाम है पीटर, विलियम और जैसन, और तीनों खेल रहे हैं। रीसा को लगता है कि शायद ये पड़ोस से आए, उसके पड़ोसी हैं। उसे बहुत अच्छा लगता है कि इस घर में कोई तो है। वो भी उनसे पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ खेलूं। तीनों मान जाते हैं और रीसा उनके साथ खेलने लगती है। बेचारी को पता नहीं था कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। इन सब से बेखबर रीसा उन लोगों के साथ खेलती है और खेलते खेलते सो जाती है। रात में जब एली घर आती है तो उसकी बेटी सो चुकी है। उसे लगता है कि उसकी बेटी इंतजार करते करते सो गई, लेकिन एली को ये नहीं पता था कि उसकी बेटी अब इस घर में अकेले नहीं। उसकी बेटी के साथ पीटर, विलियम और जैसिन नाम की 3 आत्माएं। एली अपने कमरे की तरफ बढ़ती है तब वो ये देखती है कि नीचे के फ्लोर को किसी ने गंदा कर दिया है। उसे लगता है कि शायद ये काम रीसा का है। रीसा ने गुस्से में ये सब कर दिया। खैर अगली सुबह एली अपनी बेटी से माफी मांगती है, उसे गिफ्ट देती है और उसे समझाती है कि मुझे काम में देर हो जाती है, लेकिन अगर मैं कभी देर से आऊं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पूरे घर को गंदा कर दोगी। रीसा अपनी माँ को समझाती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तब एली अपनी बेटी को नीचे लेके जाती है, लेकिन नीचे तो कोई भी दाग नहीं है। किसने साफ किया ये? एली को लगता है कि शायद उजांग ने ये किया। वो इस सारी बातों पे ज्यादा नहीं सोचती और वो अपने काम के लिए चली जाती है। वो तो चली जाती है लेकिन रीसा आज फिर से घर में अकेली है, लेकिन अब उसके साथ 3 दोस्त है, या मैं यूं कहूं कि 3 आत्माएं। रीसा इन तीनों के साथ खेल रही है, इधर उधर घूम रही है, हंस रही है, बातें कर रही है और ये सब करते हुआ उजांग रीसा को देख लेता है। उसे बहुत अजीब लगता है कि रीसा अकेले अकेले किससे बात कर रही है, आखिरकार वो खेल किसके साथ रही है। उजांग धीरे धीरे समझ जाता है कि रीसा की आसपास आत्माएं। वो बहुत डर जाता है, लेकिन रीसा तो अब भी इस बात से अनजान थी। वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए जंगल की तरफ जाती है जहाँ पर एक बहुत ही पुराना सा पेड़ है। उस पेड़ को देखने के बाद पीटर, विलियम और जैसन तीनों डर जाते हैं। रीसा उन तीनों से कहती है चलो ना हम लोग वहां जाके खेलते हैं, लेकिन वो तीनों रीसा को मना करते हैं कि कभी भी वहां मत जाना। रीसा भी अपने दोस्तों की बात मान जाती है। शाम में जब एली घर आती है तो उजांग उसे सारी बातें बता देता है, लेकिन एली को ये लगता है कि शायद रीसा अकेली हो, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। लेकिन उजांग उसे समझाता है
कि इस घर में आत्माओं का साया है। मैं एक ओझा को जानता हूँ, क्या मैं उसे बुला दूं? लेकिन एली उजांग को मना कर देती है। वो उजांग को तो वहां से भेज देती है, लेकिन उसकी कही गई बातें अब भी एली के दिमाग में घूम रही। वो जब रीसा के कमरे में जाती है तो ये देखती है कि रीसा किसी से बात कर रही है। वो कमरा खोलती है तो वहां कोई भी नहीं। अब धीरे धीरे एली को भी डर लग रहा है, लेकिन वो क्या करे। अगले दिन वो अपनी दोस्त जो कि एक डॉक्टर थी उसे बुलाती है। उसका नाम था सिंटा और वो सिंटा को सब कुछ बताती है। सिंटा एली को समझाती है कैसा होता है जब कोई अकेले रहता है तो वो ऐसी हरकतें कर सकता है। तुम रीसा को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी। एली अपनी दोस्त को ये भी बताती कि वो एक बार फिर से माँ बनने वाली और अब रीसा अकेली बिल्कुल नहीं रहेगी। खैर वो लोग काफी देर से रीसा को ढूंढ रहे, लेकिन रीसा डाइनिंग टेबल के नीचे छुपी हुई। एली अपनी बेटी से पूछती कि तुम यहाँ क्यों छुपी हुई? तब रीसा उसे बताती कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही हूँ। एली अपनी बेटी से पूछती है कहाँ है वो तीनों जिसका नाम तुम बार बार लेती हो? तब रीसा इशारा करती है कि वो देखो वो तीनों वहां खड़े हुए, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ना तो वो एली को दिखाई दे रहे ना सिंटा को। एली को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, लेकिन सिंटा को एक आहट मिलती है। कुर्सी हिलने की आवाज आती है। वो डर के मारे वहां से भागने लगती है। एली अपनी दोस्त को रोकने की कोशिश करती है तो सिंटा एली को समझाती है कि तुम्हें डॉक्टर की नहीं बल्कि ओझा की जरूरत है। इस घर में सच में एक आत्मा है और शायद एक से कई ज्यादा। अब सिंटा की बात सुन के एली डर जाती है और फाइनली वो ओझा को बुला लेती है। इन सब से बेखबर रीसा अपने दोस्तों से पूछती है कि तुम तीनों मेरे अलावा किसी और को क्यों नहीं दिखाई देते? तब पीटर उसे अपना सच बता देता है कि हम तीनों इंसान नहीं बल्कि आत्माएं। हमारे परिवार की मौत एक हादसे में हो गई और उसके बाद एक चोर की वजह से हमारी इस घर में, और तब से हम एक आत्मा बन गए। हम इसी घर में रहते और जब बर्थडे के दिन तुमने ये विश मांगी तो हम तुम्हें दिखाई देने लगे। वो लोग रीसा को समझाते कि तुम भी हमारे साथ हमारी दुनिया में क्यों नहीं चलती। जब हम लोग वहां पर एक साथ रहेंगे तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। हम लोग दिन भर खेलेंगे। रीसा भी मान जाती है, लेकिन इससे पहले वो लोग रीसा को लेके अपनी दुनिया में जा पाते। वहां पर ओझा आ जाता है और ओझा ये समझ जाता है कि रीसा के अंदर एक शक्ति है, आत्माओं को देखने की शक्ति। वो एली और रीसा को समझाता है कि आत्माएं अच्छी भी होती है और बुरी भी, और रीसा के अंदर ये शक्तियां हैं कि वो आत्माओं को देख सकती है। लेकिन हमें गलती से भी आत्माओं की दुनिया में नहीं जाना चाहिए। रीसा भी उसकी ये बात मान जाती है और अब एली अपनी बेटी के साथ इस घर में नहीं रुक सकती थी। वो अपनी बेटी को लेके यहाँ से चली जाती है। कई साल बीत जाते हैं और अब रीसा बड़ी हो चुकी है और इस दुनिया में उसकी एक बहन भी आ चुकी है जिसका नाम है रीरी। कई सालों के बाद एली, रीसा और री इस घर में दोबारा लौट के आए, क्योंकि अब एली की माँ की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। बेचारी ढंग से बोल भी नहीं पाती। उनका ख्याल रखने के लिए एक नर्स थी, लेकिन वो नर्स अब काम छोड़ के जा चुकी है। एली की बहन टीना, जो कि उसकी माँ का ख्याल रखती थी, वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गई है। तो अब घर में अकेले एली की माँ और टीना का बेटा एंड्री है। वो लोग बहुत अकेले पड़ गए थे, तो रीसा ने यह फैसला किया कि वो अपनी नानी का ख्याल रखेगी। और रीसा के जिद के आगे एली को भी झुकना पड़ा, लेकिन उसने अपनी बेटी को समझाया था कि अगर तुम्हें दोबारा आत्माएं दिखे तो उससे बात मत करना। और रीसा अपनी माँ की ये बात मान जाती है। फाइनली वो लोग उस घर पहुंचते हैं। नानी की हालत बहुत खराब है और एंड्री को अपनी माँ टीना के पास जाना है। एली एंड्री को लेके वहां से चली जाती है और अब घर में अकेले रीसा, री और नानी है। जाने से पहले एली ने रीसा को ये कहा था कि वो लोग हॉस्पिटल से एक नर्स को भेज देंगे जो कि नानी का ख्याल रखेगी। और अब रीसा को सिर्फ इस घर में रहना था। उसकी छोटी बहन तो यहाँ पर आके बहुत खुश है। वो इधर उधर खेल रही, लेकिन रीसा को सारी पुरानी बातें याद आ रही है और उसे बहुत डर लग रहा है। लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि डर की वजह तो अभी सामने आएगी, क्योंकि वहां दूसरी तरफ खेलते हुए री उसी पेड़ के पास चली जाती है। याद है ना वो पेड़ जिसके पास जाने से उन तीनों आत्माओं ने रीसा को मना किया था। लेकिन अब री वहां पर जा चुकी है। थोड़ी देर के बाद री घर आती है और रीसा उसे सोने के लिए कह देती है, लेकिन फिर उनके डोर पे नॉक होता है। नॉक 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 नॉक। रीसा बाहर की तरफ जाती है, लेकिन बाहर तो कोई है ही नहीं। वो बेचारी देख नहीं पाती कि उनके घर में एक साया घुस रहा है। री उसे देख लेती है। री उससे पूछती है आप कौन है? तब वो री को बताती है कि मेरा नाम असी है। अब रीसा भी उसे देख लेती है। उसे लगता है कि शायद ये वही नर्स है जो कि उसकी माँ ने नानी के लिए भेजी है।
वो उससे पूछती है कि आप नर्स है, और वो भी हाँ कह देती है। री बहुत खुश है कि उसे खेलने के लिए कोई मिल चुका है, और रीसा को भी लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और असी ज्यादातर री के साथ ही रहती थी। रीसा असी को समझाती है कि चलिए नानी का ख्याल रखिए, उन्हें खाना खिलाइए, उन्हें दवाई दीजिए, और असी नानी के पास जाती है। लेकिन असी को देख के नानी तड़प रही है, चिल्ला रही है। री को समझ में नहीं आता कि नानी ऐसा क्या करी। बेचारी रीसा को पता नहीं था कि नानी कुछ ऐसा देख पा रही है जो कि रीसा नहीं देख सकती। रात हो जाती है, रीसा अपनी माँ से बात कर रही है। तभी उसे ख्याल आता है कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, री की भी आवाज नहीं आ रही है। वो री को ढूंढते हुए इधर उधर जाती है। तब उसे एक कमरे से कुछ आवाजें आ रही। वो कमरा खोल के देखती है तो वहां पर एक आत्मा है। वो डर जाती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती, असी उसे आकर रोक देती है। रीसा को ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी थी, लेकिन क्या ये सच है? आइए जानते हैं। अगली सुबह एंट्री भी अब उस घर में आ चुका है। एली ने एंट्री को रीसा और री का ख्याल रखने के लिए भेज दिया था। एंट्री ये देखता है कि रीसा काफी परेशान है। वो उससे पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो? तब रीसा अपने भाई को सब कुछ बता देती है। एंड्री उसकी बातों को मजाक में उड़ाता है। वो उसे समझाता है कि ये सब कुछ नहीं होता। फिर एंड्री रीसा से पूछता है कि री कहाँ है। तब रीसा उसे बताती है कि वो बाहर खेल रही। एंड्री बाहर देखता है तो री अकेले है। वो रीसा को समझाता है कि री को अकेला क्यों छोड़ा है। तब रीसा उससे कहती है कि उसके साथ तो नर्स है ना, जिसे आंटी टीना और मम्मी ने भेजा है। लेकिन एंड्री रीसा को बताता है कि ऐसी किसी नर्स के बारे में मुझे तो नहीं पता, खैर मैं अभी पूछ लेता हूँ। एंड्री बाहर जाके अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो ये देखता है कि बालकनी में एक साया है, और वो साया और किसी का नहीं बल्कि असी का है। अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि असी भी एक आत्मा है, या मैं यूं कहूं कि एक शैतानी आत्मा उस पेड़ की। एंड्री ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन असी अब वहां पर है नहीं। असी समझ चुकी थी कि उसका राज खुल चुका है और अब वो धीरे धीरे अपना शिकार करेगी। लेकिन वो चाहती क्या है? सब्र रखिए, थोड़ी देर में सब कुछ पता जरूर चलेगा। इन सब से बेखबर रीसा प्रेयर कर रही है, लेकिन असी अब उसके पास भी आ जाती है। थोड़ी देर के बाद एंड्री रीसा को बताता है कि उसकी माँ ने कोई नर्स नहीं भेजी, और अब रीसा को अपनी बहन की फिक्र हो रही है। लेकिन पूरे घर में री कहीं नहीं है। कहाँ गई री? एंड्री और रीसा अलग अलग हो जाते। वो री को ढूंढने की कोशिश कर रहे, लेकिन बेचारे ये नहीं देख पाते कि अब उस घर में असी नाम की उस शैतानी आत्मा का कब्जा है। रीसा री के कमरे में जाती है तो वो ये देखती है कि आईने में असी है अपने असली रूप के साथ, और असी आईने से बाहर निकलती है रीसा को मारने के लिए। बचने के लिए रीसा आईने को तोड़ देती है, और शायद कुछ देर के लिए रीसा बच चुकी है। लेकिन क्या एंट्री बच पाएगा? आइए जानते हैं। नीचे एंट्री के सामने भी एक शीशा है, और वहां से असी बाहर निकलती है और एंट्री पे हमला कर देती है। एंट्री बेहोश हो जाता है। रीसा भागते हुए नीचे आती है। उसका कजन बेहोश हो चुका है। उसकी बहन का कहीं कोई पता नहीं। वो अपनी माँ को कॉल करती है, उसे सब कुछ बता देती है कि असी नाम की एक शैतानी आत्मा उनके घर में आ चुकी है और उसके साथ री है। एली ये बात सुन के अपनी बेटी को समझाती है कि मैं ओझा को लेके वहां पर अभी आ रही हूँ। लेकिन एली बहुत दूर है, शायद उसके आते आते तक सब कुछ खत्म ना हो जाए, क्योंकि रीसा को हर तरफ असी की आत्मा दिख रही थी और वो ये जान चुकी थी कि असी के इरादे ठीक बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो किससे मदद मांगे, क्या करे? और तब उसे याद आती है अपने 3 दोस्तों की, पीटर, विलियम और जेसन की। और अब कहानी हमें वहीं पर लेके आती है जहां से ये मूवी शुरू हुई थी। असी वही गाना बजाना शुरू करती है जो कि पीटर, विलियम और जेसन गाते थे। वो अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश करती है और फाइनली उसके दोस्त वहां आ जाते हैं। वो अपने दोस्तों को सब कुछ बताती है तो पीटर उसे बताता है कि असी कोई मामूली आत्मा नहीं बल्कि शैतानी आत्मा है उसी पेड़ की, इसलिए हमने तुम्हें वहां जाने से मना किया था, लेकिन तुम्हारी बहन वहां चली गई और अब वो आत्मा तुम्हारी बहन को लेके आत्माओं की दुनिया में जा चुकी है। अगर जल्दी कुछ किया नहीं गया तो री वहां से कभी वापस नहीं आ पाएगी। उसे वहां से लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम हमारे साथ आत्माओं की दुनिया में चलो और अपनी बहन को लेके यहाँ पर आओ। रीसा अपनी बहन के लिए कुछ भी करेगी। वो अपने 3 दोस्तों के साथ आत्माओं की दुनिया में चली जाती है। लेकिन क्या इतना आसान था असी नाम की उस शैतानी आत्मा को हराना? रीसा बहुत कोशिश करती है लेकिन वो असी को हरा नहीं पाती। और इन सब से थोड़ी दूर इंसानों की दुनिया में एली ओझा को लेके पहुंच जाती है। ओझा री के कमरे में जाता है और उसे एक कंघी मिलती है जो कि असी के हाथ में हमेशा से थी। जैसी ओझा उस कंघी को पकड़ता है
तो उसे सब दिखाई देता है कि असल में असी ने उस पेड़ के पास अपनी जान दे दी थी और तब से लेकर अब तक असी उस पेड़ में रहती है और जो भी उस पेड़ के पास जाता है असी उसे भी आत्माओं की दुनिया में ले जाती है। ओझा एली को वो कंघी देता है और कहता है किसे ले जाके उस पेड़ के पास गाड़ दो। एली वैसा ही करती है और ऐसा करने के बाद असी कुछ देर के लिए कमजोर हो जाती है और इसी बात का फायदा उठा के रीसा और वो तीनों आत्माएं री को आत्माओं की दुनिया से निकाल देते हैं। आखिरकार रीसा ने सब कुछ ठीक कर दिया और इसमें उसका साथ दिया उसके 3 दोस्तों ने। एंड्री भी अब ठीक है और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। सबको ये फैसला करते हैं कि वो लोग अब इस घर में रहेंगे नहीं। नानी को भी यहाँ से हटा दिया जाता है और अब रीसा भी इस घर से जा रही, लेकिन जाने से पहले वो अपने 3 दोस्तों से विदा लेती है और फिर वो वहां से चली जाती है। लेकिन अब भी वो तीनों उसी घर में है। आपको क्या लग रहा है कहानी यहाँ पर खत्म? नहीं, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि उस घर के बगल में एक परिवार रहने के लिए आया और उन लोगों ने गलती से उस कंघी को वहां से बाहर निकाल दिया, यानी असी अब आजाद हो गई। यहाँ पर होती ये कहानी खत्म, लेकिन इस कहानी का पार्ट 2 भी है, इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।